गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार सामने आ गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मंजूरी के बाद वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने समरी अरसाल की। वज़ारत तिजारत और TCP की अहम तजावीज़ नज़रअंदाज करने का इंकशाफ, 300 अरब रुपए का नुकसान, ट्रेडर्स ने कस्टम ड्यूटी और GST की छूट मिलने पर अरबों रुपए का खेल खेला। सरकारी दस्तावेज ने भांडा फोड़ दिया। पंजाब में गंदम खरीदारी का आगाज न होने पर किसान सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान किसान बोर्ड और जमात इस्लामी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के बाहर धरना। मुतालबात तस्लीम न होने पर मुल्क भर में एहतजाज की धमकी। भावलनगर, बिहाड़ी, चीचावती समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। किसानों के हक में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एजेंसियों का दायरा कार अगली पेशी पर बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जमात जस्टिस आतर मिनुल्लाह ने जजेस की तजावीज़ को चार्जशीट करार दे दिया। बोले, जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत तस्लीम से होती है, तसलसल से होती है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने कहा कि अगर अपने काम में मुदाखलत ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या। जस्टिस आतर मिनुल्लाह ने कहा कि 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। जज को ये कहना कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकता है। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि धरना केस में लिख कर दिया था, फैज हमीद उसके पीछे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही। मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनके साथ हमारी बात फाइनल हो जाएगी और इस तहरीक में हम सारे इकट्ठे होंगे। शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फाइनल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया। बोले, किसी इदारे से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के लिए बातचीत चल रही है। MK, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बात करेंगे। इसहाक डार के नायब वज़ीर आज़म तकरूरी के बाद एक और अहम कदम। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी व अवामी उमूर तैनात। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ के करीबी साथी राना सनाउल्लाह को विफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शोदा पर हाजिरी और फातह ख्वानी। मोहसिन नकवी को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिंध बिलखुसूस कराची का अमन यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और FIA दफ्तर का दौरा मंसूख। कराची में न्यू चाली के करीब जनरेटर मार्केट में दुकान में धमाका। 2 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी हो गए। धमाके के बाद दुकान में आग भड़क उठी, सामान जलकर खाकस्तर। धमाके से दुकान का सामान सड़क पर फैल गया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ताहाल धमाके की वजूहात सामने न आ सकी। पंजाब में वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा की कत्ल की मनसूबाबंदी नाकाम। भावलपुर में CTD के ज़ेर हिरासत का लदम। TTP के 2 अहम कारिंदे दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से मारे गए। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का नेटवर्क वफाकी वजीर के कत्ल की मनसूबाबंदी कर चुका था। दहशतगर्द अदील और जैन को छुपाए गए असलहे की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L के निजी दफ्तर में फायरिंग। मुलजिम ने दफ्तर में आने वाली खातून को मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खातून और मुलजिम दोनों इसी दफ्तर में मुलाजिम थे। मौके वारदात से हथियार बरामद करके तहकीकात शुरू कर दी है। पेशावर के इलाके अरमड़ में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक वाक़या दुश्मनी के बिना पर पेश आया है। मकतूल अकबर के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।